श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में मैं आ चुका हूँ मथुरा। आप देख सकते हैं मथुरा के इस ब्लॉग में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन जहाँ गुजारा था गोकुल, तो वो गोकुल भी आपको मैं घुमाऊंगा। गोकुल के उन गलियों को दिखलाऊंगा जहाँ बाल स्वरूप भगवान कृष्ण अपने पापा बोलो फिजी माता में जाना है। हाँ। ओके, कहाँ जाना है? वाह गोकुल। हाँ। ठीक, तो चलिए आप भी हमारे साथ मथुरा और गोकुल घूमिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए भगवान कृष्ण के नाम के साथ इस मथुरा वृंदावन बरसाने की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हेलो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ मथुरा के लिए, जहाँ आसपास भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। और इस बार आपको पूरा मथुरा सीरीज़ देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के इस ब्लॉग में आप मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और उनका जहाँ बचपन गुजरा था गोकुल, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हम घर से निकल के आ चुके हैं मथुरा। यहीं पे है भगवान कृष्ण का जन्मस्थली। आज से लगभग 5000 साल पहले कंस का जेल यहीं पे हुआ करता था, जहाँ पर कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था। उस समय एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें बोला गया था कि देवकी का 8वां संतान कंस का वध करेगा। आकाशवाणी के डर से कंस ने उस समय देवकी और वासुदेव को अपने कारागार में बंदी बना लिया था। समय बीतता गया और देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया। उन 6 संतानों को एक एक कर कंस ने अपने कारागार में ही पटक पटक के मार डाला। जिसके बाद देवकी की जो 7वीं संतान गर्भ में थी, तो योग माया ने देवकी के गर्भ से उस संतान को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जो भगवान बलराम के रूप में आज जाने जाते हैं और भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में भी। और तब यहीं पे माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ पर आज भी वो दीवारें मौजूद है जहाँ कंस ने पटक पटक कर देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी थी। ये जन्मस्थली के अंदर आप जाएंगे तो ये कारागार और वो दीवारें साक्षात आपको दिख जाएंगी, जहाँ कंस ने क्रूरता के साथ 6 संतानों की हत्या कर दी थी। तो आपने देखा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और इसकी कहानी। और अब चलिए भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण का बचपन जहाँ गुजरा था गोकुल, तो अब हम चल रहे हैं गोकुल और आपको घुमाते हैं गोकुल की उन गलियों को जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने बाल समय में अपनी नटखट लीलाएं की थी। कंस के कारागार में देवकी माता के 8वें पुत्र के रूप में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तो उस समय कारागार में उपस्थित सैनिकों को योग माया ने अपने योग से सुला दिया। जिसके बाद वासुदेव जी ने यमुना पार कर कृष्ण भगवान को यहीं पे यानी गोकुल में अपने मित्र
नंद बाबा के घर लाकर छोड़ दिया और उनकी नवजात पुत्री योग माया को अपने साथ ले गए, जो बाद में भगवान कृष्ण की बड़ी बहन सुभद्रा के रूप में जानी जाती हैं। तो उसी गोकुल में हम आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मथुरा से हम गोकुल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम तलाश कर रहे हैं अपनी गाड़ी पार करने के लिए, फिर चलेंगे, आपको दिखलाएंगे यहाँ स्थित भगवान कृष्ण के उस मंदिर को और उस घर को जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना बचपन का 11 साल गुजारा था। तो फिलहाल हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिए हैं और ये देखिए गोकुल का एक ये पेड़, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण बचपन के समय में यहाँ पे खेला करते थे, अपनी नटखट लीलाएं किया करते थे और तभी से ये वृक्ष यहाँ पे मौजूद है। लोग जो भी यहाँ पे आते हैं मन्नत के लिए यहाँ पे ये चुंदरी बांधते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है सच्चे मन से चुंदरी बांध के भगवान कृष्ण को याद करता है तो उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं उस गोकुल के घर, नंद बाबा के घर, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना बचपन गुजारा था। ये आप देख सकते हैं, ये है गोकुल की गलियाँ। इन्हीं गलियों में कभी बाल गोपाल ने अपनी नटखट लीलाएं की होंगी। ये आप देखिए, जिन गलियों में हम गुजर रहे हैं यहाँ पे आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण कभी खेला करते होंगे, आप अनुभव कर सकते हैं। इन गलियों में चारों तरफ जैसे भी आप आएंगे कृष्णमय हो जाता है, चारों तरफ कृष्ण की धुन। और ये आप देखिए, ये है कृष्ण द्वार। इसी द्वार से अंदर चलेंगे तो कृष्ण भगवान का वो घर आएगा, नंद बाबा का वो घर आएगा, जहाँ आज भी भगवान कृष्ण का वो झूला मौजूद है, जो बचपन में भगवान झूला झूला करते थे। ये आप गलियां देखिए, सकरी गलियों से होते हुए हम चलेंगे नंद बाबा के उस घर। ये आप देखिए, ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जो कभी नंद बाबा का घर हुआ करता था, आज वो कृष्ण भगवान की मंदिर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और भगवान का झूला झूलाते हैं। और झूला झूलाने से उनको बाल स्वरूप भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं याद आ जाती हैं और भगवान को स्मरण करके भगवान का झूला झूलाते हैं। मान्यता ये है कि झूला झूलाने से, यहाँ पे गोकुल में आकर भगवान कृष्ण को झूला झूलाने से 4 धाम का भी पुण्य मिलता है। ये आप देख सकते हैं, यही वो घर है जो कि आज मंदिर के रूप में जाना जाता है। नंद बाबा का ये कभी घर हुआ करता था, यहीं पे भगवान कृष्ण रहा करते थे। ये आप देखिए, यहाँ पे एक माता जी का मंदिर भी है। यहाँ पे भी लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और चुंदरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं। ये आप देखिए, हम ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि मंदिर के अंदर जो वो झूला है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर जितना होगा मैं आपको दिखलाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। और यहीं पे भगवान कृष्ण ने पूतना का भी वध किया था। जब यहाँ पे कृष्ण भगवान थे तो कंस बार बार राक्षसों को भेजता था, उसी में एक ये राक्षस थी पूतना, जिसे कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा था, लेकिन बाल स्वरूप कृष्ण भगवान ने पूतना का ही वध कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, इसी के अंदर वो झूला मौजूद है, जिसे जो भी यहाँ पे आता है झूलाता है। तो कृष्ण भगवान के उस झूले और कृष्ण नंद बाबा के घर के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं बलराम जी का मंदिर। ये हिंदुस्तान का एक लौता मंदिर है जहाँ पे बलराम जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर धरती के अंदर से बलराम जी और उनकी पत्नी सुभद्रा का ये मूर्ति निकला था, जिसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। कहीं भी ये घोड़ा का दर्शन नहीं पाएंगे, ये भूमि से निकले हैं, कोई कारीगर कलाकार हाथ से नहीं बनाए। हाँ पंडित जी, क्या है ये? 2800 साल प्राचीन है। 3 चरण का देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जमीन से निकले हैं। राधा कृष्ण, राम सीता, शंकर पार्वती, सबका जोड़ा मिलेगा, पर बलराम का जोड़ा नहीं मिलेगा।
ये जोड़े का दर्शन है। बलराम है, इनकी पत्नी है रेवती माता। 3 नाम से पद्मी मिला इनको, झंडे वाला, मानता वाला और छत्र वाला। गोकुल में इनका चमक झंडे वाला, मानता वाला और छत्र वाला, 3 नाम से पद्मी मिला है। 4 जाति का घर नहीं है, मुसलमान नहीं रहता है, पूरा गांव में मस्जिद नहीं है, कसाई का घर नहीं है, तेली नहीं है, मेहतर नहीं है, लहसुन प्याज अंडा शराब मांस मच्छी पूरा गांव में नहीं बिकता है। बलराम जी का वाणी दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ आके भी कपक करते हैं तो उनको झपक मारते हैं, आत्मा से मिलते हैं तो माला माल करते हैं। गोकुल में क्या है? गोकुल में कोई आए तो क्या क्या यहाँ पे देख सकता है? लोगों के लिए क्या क्या है दर्शन? गोकुल में नंद बाबा का घर है, उसको बोलते हैं चारों धाम के माँ पिता का घर। आप 4 धाम नहीं जाएंगे, 1 धाम गोकुल आने से, भगवान को झूला झुलाने से 4 धाम का फल मिलता है। जगन्नाथ जी जाते हैं उड़ीसा में, वहाँ चावल भोग लगता है। बद्रीनाथ जाते हैं, चने की दाल का भोग लगता है। और कृष्ण राज्य किया द्वारका में, वहाँ गोला किशमिश का भोग लगाते हैं। 1 पेड़ गोकुल लगा और डाल गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। ये गाँव नहीं होता, हिंदू धर्म में 4 धाम नहीं होता। तो यहाँ आते हैं तो 4 धाम का फल मिलता है। आप अपना माँ पिता को 4 धाम यात्रा नहीं करा सकते, पर गोकुल में याद करते हैं तो 4 धाम का फल मिलता है। यही 4 धाम का जड़ बोलते हैं। मथुरा कोई धाम नहीं है, मथुरा को बोलते राक्षसी भूमि, कंस का पुरी। वृंदावन को बोला है तुलसी का वन। 108 गोपी था महाराष्ट्र में, गोवर्धन में पहाड़ उठाया, बरसाना में होली खेले। ये गाँव में कृष्ण बलराम 11 साल 52 दिन तक लीला की। माता पिता से आज्ञा लिया तो 4 धाम बसाए। यही चारों धाम का जड़ बोलते हैं। स्नान को यमुना गंगा और पूजा को कृष्ण बलराम। 2 नेत्र है, 2 बड़ा मंदिर है, वो कृष्ण का ये बलराम जी। यहाँ जमीन से निकले हैं, कोई कलाकार नहीं बनाया है। तो दोस्तों आपने सुना पंडित जी से गोकुल के महत्व के बारे में। तो ये ब्लॉग एक्चुअली लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में बाकी चीज़ें दिखलाएंगे। उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और आपको कराते हैं बांके बिहारी के दर्शन।